मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? आपने आगे सबको समान स्तर पे लाएंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और भी बहुत चीजें जो दी गई है सबको समान रखने के लिए, क्या वो काफी नहीं है? आप ऐसा क्या अलग करेंगे? क्या आप संविधान बदल देंगे? वही तो हम कह रहे मेरा हैं। सवाल ये है, आपकी गठबंधन की सरकार क्यों बनी? क्या आम आदमी को और कांग्रेस को डर था कि वो अकेले फेस ऑफ नहीं कर सकते बीजेपी को? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि आज आप 4 तारीख को राजनीति से ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैकोगे। यहाँ कितने लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है? उसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना किसी धर्म का नाम लिखा हुआ है। बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, क्या मतलब है इसका? बहुसंख्यक कौन है इस देश में? इस देश में वैसे हर एक वर्ग किसी न किसी दृष्टि से अल्पसंख्यक है। आर्थिक असमानता आपने उठाया और वो उठाने वाला मुद्दा है, पर एक जवाब तो दीजिए ना, बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, इसका क्या अर्थ है? बहुसंख्यकवाद बस हवा निकल गई। चलिए शुरू करते हैं। अजय आलोक जी, पहला प्रश्न आपसे है। अजय जी देखिए, 6 चरण के चुनाव 90% सीटों पर वोटिंग हो चुका है, लेकिन बड़े जो मुद्दे बने उसके नजरिए से समझते हैं। महंगाई, बेरोजगारी खास तौर पर एक अंडरकरेंट इस मुद्दे का दिखा है। आपको लगता है कि ये आपके लिए वो 400 पार वाले सपने के लिए बड़ा डेंट हो सकता है? देखिए अंजना जी, देश जब से आजाद हुआ 1952 से, जब से चुनाव होने लगे, हर चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर 5 साल के बाद आज जो महंगाई है 5 साल बाद थोड़ी बढ़ेगी, ये सब जनता भी जानती है। बदलाव कब होता है? क्यों होता है बदलाव? 2014 में बदलाव क्यों हुआ? बदलाव तब होता है जब जनता को कुछ नई चीजें चाहिए, जिसको उम्मीदें टूटती हैं। बदलाव क्या इसलिए हुआ कि मोदी ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा? मोदी ने 350 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए पकड़ के ईडी और सीबीआई ने जमा कर लिए, इसलिए बदलाव चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैनिफेस्टो में, किस पर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में आधा पन्ना अल्पसंख्यक पे डिपोजिटेड होता है? एक राजनीतिक दल का नाम बताइए तो आप मुझे। ये मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्ट्रेंथन करेंगे। राहुल गांधी वीडियो में चला, आपके चैनल पे चला, वीडियो में कह रहे हैं 2012 में कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इन्होंने करके दिखा दिया कर्नाटका में, इन्होंने करके दिखा दिया पश्चिम बंगाल में, हाईकोर्ट ने थप्पड़ मारा, इसलिए लाना इनको। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में बंद होगी या नहीं होगी? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, यहाँ कितने लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है? उसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना किसी धर्म का नाम लिखा हुआ है। भाषीय और अल्पसंख्यकों के बारे में लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अनेक बिंदु हैं। हमने बस ये कहा है कि उनकी सुरक्षा करेंगे, जैसे हमने संविधान की शब्द जिसको लेकर वो बार-बार उठा रहे कि बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, क्या मतलब है इसका? बहुसंख्यक कौन है इस देश में? बहुसंख्यकवाद, हाँ। देखिए, मेजॉरिटेरियनिज्म अंग्रेजी में लिखा है, उसको बहुसंख्यक कहते हैं हिंदी में। तो बहुसंख्यकवाद क्या है? मतलब क्या रोकना है? हम मानते क्या हैं, कर रहे हैं इस देश में? हम मानते हैं इस देश में हर एक की हिस्सेदारी है। इस देश में वैसे हर एक वर्ग किसी ना किसी दृष्टि से अल्पसंख्यक है। भाषीय हो या किसी जाति का हो या किसी राज्य का हो, हर एक के हक है संविधान में और हर एक की सुरक्षा हम करेंगे। जलेबी घूम गया, आप सुन लिया ना आपने? घुमा दिया आपने, स्पिन देने की पूरी कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। बहुसंख्यकवाद रोकना है, इसका क्या मतलब है? एक लाइन आपकी है, आप समझा दीजिए। बहुसंख्यकवाद रोकना है मतलब कौन है बहुसंख्यक? बराबरी, हर एक की बराबरी होनी चाहिए, हर एक के बराबर हक होने चाहिए। तो यही लिख देते हैं, लक्ष्य तो यही लिख देते हैं। लिखा तो है, तो हमने क्या लिखा है आप देखिए, पढ़िए। असमानता आकाश छू चुकी है इस देश में। 21 लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी 40 करोड़ लोगों के पास है। ये इनके शासनकाल में हुआ है। असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। तो आर्थिक समानता लाएंगे लिखते हैं ना, बहुसंख्यकवाद नहीं लिखा। आर्थिक असमानता के बारे में बहुसंख्यकवाद क्यों लिखा है ये आप नहीं समझा पा रहे हैं। हुकूमत से ज्यादा वर्तमान में असमानता इस देश में बढ़ी है। ये सबसे अहम मुद्दा है। ये बस हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा, आप अपना मैनिफेस्टो नहीं समझा पा रहे मुझे। मैं तो सिर्फ एक वर्ड पूछ रही हूं। समझ में राहुल गांधी के नहीं आया तो ये कहां समझाएंगे? आर्थिक असमानता आपने उठाया और वो उठाने वाला मुद्दा है, पर एक जवाब तो दीजिए ना, बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, इसका क्या अर्थ है? बहुसंख्यकवाद, हाँ। बस हवा निकल गई। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, आपने मैनिफेस्टो की बात करी। अगर 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो हम हेल्थ सेक्टर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, और अगर 370 को देखें तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अब इस समय जो चुनाव है हम वो मैनिफेस्टो पे नहीं देंगे? क्यों नहीं हम उनको जिताएंगे? उन्होंने जो बोला वो करके दिखता हमने। देखिए, बोलिए। उन्होंने कहा बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे, कम हो गई। महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई? नहीं हुई। उन्होंने कहा हम डॉक्टर की संख्या, देश में डॉक्टर की संख्या 2 गुनी करेंगे, नहीं हुई। हम हर जगह अस्पताल बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, नहीं हुई। तो ये सारे जो उनके वादे हैं वो झूठे निकले हैं। आप ध्यान से देख लीजिए और फिर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। हमारे पास ठोस सुझाव हैं, सोचे समझे सुझाव हैं, जुमलाबाजी नहीं है। मेरा सवाल ये है, आपकी गठबंधन की सरकार क्यों बनी? क्या आम आदमी को और कांग्रेस को डर था कि वो अकेले फेस ऑफ नहीं कर सकते बीजेपी को? क्या बात है? ठीक है आशुतोष जी, अगर हरियाणा और दिल्ली को छोड़ दीजिए, जहां पर अभी टेस्ट होना है इस बात का कि क्या जनता आप और कांग्रेस के अलायंस को एक्सेप्ट करती या नहीं, बाकी ना पश्चिम बंगाल में ना बिहार में, इस बार जिस यूनिटी की आप बात कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की, वो कहाँ है? हमारे ख्याल से अगर इसको अगर कोई नकारता है कि इंडिया नाम का कोई गठबंधन ही नहीं है तो फिर बात खत्म हो जाती है। सीट्स पे आइए ना, मैं सीट्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया नाम का अगर कोई गठबंधन नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है ना अपने आप में।
आज आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जाइए वहां एक गठबंधन एग्जिस्ट करता है और नेशनल लेवल पे एक विकल्प की बात करता है। और इसी गठबंधन की वजह से आपको याद होगा जब बॉम्बे में मीटिंग हुई थी 28 पार्टियों की, तो अचानक रातों रात 37 पार्टियां खड़ी हो गई और ये बताया गया कि हमारा भी गठबंधन उनसे बड़ा है। आज वो 37 पार्टियां कहां है? आज अकाली दल कहां है? वो टीडीपी जिसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले आवाज उठाई थी कि इस्तीफा देना अजय आलोक जी नाम गिनाएंगे 38 पार्टियों के, मैं भी नहीं ढूंढ पाई हूं। अरे अंजना जी, तापमान बढ़ेगा तभी तो पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे जैसे अभी उछल रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा पॉपकॉर्न फट फट के निकलेगा बिल्कुल। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? क्या बढ़िया था गुरु। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत की दुकान सबके सामने दिखाई दे रही है। शुरुआत हुई थी उनकी ये मोहब्बत की विकास दुकान से। चीज क्या है सर, समझ नहीं आया अभी तक। मोहब्बत बेचते हैं ना, जैसे दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान क्यों खोलनी है उसके? ऐसे तो मुफ्त बांटी जाती है। देखिए, मोहब्बत का मतलब है बराबरी, समानता। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में। आरक्षण पे हमला कैसे हो रहा है? निजीकरण से हो रहा है, आउटसोर्सिंग से हो रहा है। इनके प्रवक्ता, इनके नेता, आरएसएस के नेता ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, आरएसएस के नेता ने साफ कहा है कि जातिगत आरक्षण को हटाना चाहिए। आपने कहा कि सबको समान स्तर पे लाएंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और भी बहुत चीजें जो दी गई है सबको समान रखने के लिए, क्या वो काफी नहीं है? आप ऐसा क्या अलग करेंगे? क्या आप संविधान बदल देंगे? वही तो हम कह रहे हैं, हम संविधान में जो वैल्यूज हैं, जो मूल हैं, उन्हीं का डिफेंस करने वाले हैं। और वर्तमान में जो असमानता बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के विपरीत है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही सब कुछ करने वाले हैं। छोटा छोटा सवाल पूछेगा। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, और आशुतोष जी बड़े पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रचार किया था, तो आज चुनाव लड़े थे? नहीं, चुनाव भी लड़े थे और ये गांव में भी गए थे, आंगनबाड़ी वर्करों की इन्होंने सेवा भी दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आज आप 4 तारीख को राजनीति से ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैकोगे। और जो हरियाणा की बात करें, आप चौंकाने वाले रिजल्ट देखोगे हरियाणा में। और क्या हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे होंगे? इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे क्या होने वाले हैं? आप बोलिए ना, बोलिए। अरे उनको डांट कहां 10 में 10। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। आप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आज ही खत्म हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म, हरियाणा चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। कल से गाली गलौज शुरू होने वाली है। आप ही एंकरिंग कीजिएगा। कल से गाली गलौज चालू, क्योंकि पंजाब चुनाव 1 तारीख को है। कल से गाली गलौज अरविंद केजरीवाल करेंगे। पंजाब चुनाव 1 तारीख को है, गारंटी मैं देता हूँ, इसकी भी गारंटी है। आशुतोष जी, आप तो अच्छे से जानते हैं आम आदमी पार्टी को, कुछ बताइए। 2024 में ऐसी कोई लहर दिखाई नहीं पड़ती जो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए आ रही हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर चिंता करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी खुद एक लहर हैं, बार बार लौट के आएंगे। 24 की चिंता छोड़ दीजिए, 29 में भी आएंगे और इसी तरह आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार और दूसरी बात ये कहता हूँ, दूसरी बात बीजेपी का नाम लिया लोग जी ने, एक बार भी बीजेपी का नाम लिया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बीजेपी, एक बार भी बीजेपी का नाम लिया। मोदी जी किसके हैं? ये है भारतीय जनता मोदी जी किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के कहीं और के हैं? आपके पास नेता ही नहीं तो मेरी परेशानी है। क्या ये अभी भी आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, फाइट है? भ्रष्टाचार का आरोप पीएम अभी भी कहते हैं कि मैं फिर से आऊंगा, मैं सबको जो भ्रष्टाचार कर रहा है सबको जेल में डालूंगा। देखिए, वो तो कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। राफाल का घोटाला था, उस समय भी कह रहे थे, और वर्तमान में वॉशिंग मशीन, सब पूरा देश देख रहा है वॉशिंग मशीन। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसे रद्द किया और कहा कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। तो भ्रष्टाचार की सच्चाई देश के सामने है, जो भी ये कहें। चीते की रफ्तार, बाज की नजर, शेर की ताकत और मोदी की सोच को नजरअंदाज मत कीजिए। लहर है, बार बार लौट के आएगी। और INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एक्चुअल मतलब होता है आई एम नेचुरली करप्ट। खत्म।